पापा पापा, यहाँ तो किसी की शादी हो रही है। सजावट तो ऐसी लग रही है बेटा। जवार भाई और शीरी से लड़ाई होगी। मुझे यकीन है शहरयार की सालगिरह होगी, उन्होंने हमें बताया नहीं। वो पापा, वो पुप्पो ने इतने भारी कपड़े पहना दिए, ओवर तो नहीं लग रही मैं बहुत? You're looking beautiful. आजा बेटा, हम लोग इंतजार करें, चलो। थैंक यू। Martin Hazra, Barrister Tawfiq. वालेकुम सलाम। वालेकुम। आदाब। आदाब। आप ठीक है? अल्लाह कर। और आज की मेहमानी खुसूसी उरूसा। माशाल्लाह। उरुसा बेटे ही है, जवार अंकल और ये शीरी आंटी। सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटे। भैया शीरीन, अब उरुसा आपके आसपास के हवाले है बेटा। एंजॉय योरसेल्फ। चले। आइए जवार भाई। जवार भाई, आपने तो मुझसे कहा था कि एक दावत है, यहाँ तो एहतमाम देख के लग रहा है कि आपने कोई खास तकरीब का एहतमाम किया है। आज ही तो शहरियार विला की खुशियों का दिन है सारी। मामी हम लोग अभी आ रहे हैं। ठीक है। उरुसा का रिश्ता जिंदगी का बहुत अहम और बड़ा फैसला है अंजुम, और इतना बड़ा और अहम फैसला तो ना करने का ना तो मुझे इख्तियार है और ना जुर्रत। तकलीफ देने की माफी चाहती हूँ बैरिस्टर साहब। बिखरी हुई जिंदगी के एक फैसले के लिए 17 बरस आपको इंतजार करना पड़ा। 17 बरस की असीयत के बाद तो कानून भी माफ कर देता है। अब तो मुझे माफी मिलना चाहिए। माफ कर दो और आइंदा बैरिस्टर मत कहना। नाम दो मेरा। नाम रिश्ते और रिश्ते के मजबूत बंधन के हवाले से लिए जाते हैं। तुम्हारा मेरे रिश्ता टूटे, और इस रिश्ते का नाम है उरुसा, जिसे ना तुम तोड़ सकी हो ना मैं। शीरीन और मीजे साहब बेचैनी से आपके फैसले के मुंतजर हैं। शहरियार, संभालें अपने मेहमान को, हम तो चले। कहीं दूर मंजिलों से सरे राह तुम मिले हो, जो मिले तो यूं लगा है वीरान रहा गुजर पर कोई फूल खिल गया है। खाली हाथ यहाँ पहुंचे थे, अपनी बेटी की खुशियां लेकर जाऊंगी। अच्छा लड़का है शहरियार। तुम मुतमईन होना फिर। बहुत। इसलिए कि शहरियार ने उरूसा को किसी जज्बे मोहब्बत की वजह से पहचाना है। थैंक यू अंजुम, मुबारक हो। जवाब भाई, शीरीन, अंजुम और मेरा फैसला वही है जो आपकी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप अपनी सालगिरह पे बैंड भी बजवाते हैं क्या? ये बैंड इसलिए बजवाया जा रहा है कि मैं और आप अपनी जिंदगी का मार्च पास्ट शुरू कर सकें। हाजिरी का हुक्म है जनाब। वो आप लोग चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मेरी अम्मी का घर यहीं पास में है, उनसे मिलके अभी आऊंगी। उरूसा, हाजिरी का ये हुक्म इस वक्त आपके पापा और अम्मी ने ही दिया है।
मम्मी पापा दोनों एक जगह पर। थैंक यू सो मच। आप दोनों कितने अच्छे हैं। अरे मम्मी पापा की दोस्ती करा दी आपने। हम कभी अलग नहीं होंगे। उरुसा ये सब तुम संजीदा हो जाओ। बच्ची नहीं तुम्हारी मम्मी हो रही। मेरी मम्मी हो रही है। नहीं यहाँ तो शहरियार की सालगिरह हो रही है। शहरियार से ही तुम्हारी मम्मी हो रही है। शहरयार से नहीं, अच्छा इसीलिए आप दोनों इकट्ठा हुए हैं। हाँ और फिर से अलग हो जाएंगे। वेरी फनी। अच्छा चलो देखो शीना जी अंगूठी लिए खड़ी है। चलो आओ। चलो उरुसा अंजू में जा सकते? जाए। हाँ तौफीक भाई बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो आपको। नादिया कम्युनिटी शहरियार जिला की रौनक। शुक्र है उसका नजर न लगे। शहरियार जिला के लिए मुझे बेटा तुम जाके आराम करो, मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। पापा इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी जरा एक काम से जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खादिम हुसैन, इस गाड़ी ने मुझे सारे रास्ते बहुत तंग किया है, तुम सुबह इसको फौरन मैकेनिक को दिखा देना। बेटा मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। सर आप जाएंगे कैसे? मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। दीनू से कह के मैं गेट बंद करवा देना। बहुत बहुत हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए। बेटा बत्ती तो पहले से गए थे जी, अभी आप आए तो बत्ती वापस आए। तुम ऐसे करो बाजार जाके मोमबत्ती और बैटरी ले आओ। ठीक है जी, मैं जाती ले। सच कहते हैं लोग, बेटियां बोझ होती है। आज तुम्हारी मंगनी करके कितना अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। कहूँगी तो बुरा मान जाएगी, नाराज हो जाएगी। हेलो अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे बगैर बताए चली गई। बेटा थक गई थी।
मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आपके पास आ रही हूँ अभी। सवेरे आ जाना, इस वक्त बहुत रात हो गई है। पर अम्मी आप मुझे बगैर बताए क्यों चली गई इस तरह? आपको पता है उन लोगों ने मुझे इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या दिया है। मैं भी शहरयार को बहुत सारे गिफ्ट दूंगी, तुम्हारे पापा भी देंगे। रुसत, चलो मैं छोड़ाऊं तुम्हें। अम्मी वो आफ्ताब भाई के साथ आ जाऊं आपके पास? पापा कहाँ हैं? पता नहीं अम्मी, कहीं बगैर बताए चले गए हैं। इस वक्त बहुत रात हो गई है, सुबह आ जाना। खुदा हाफिज। अच्छा एक सेकंड बात तो बंद कर दिया फोन। रूसा, तुम आज कहाँ थी और मैं वहां आज क्यों नहीं था? मैं भी अपने आंसू पीऊं, तुम भी आंखें नम न करो। मैं भी अपने आंसू पीऊं, मैं भी सब कुछ भूल गया हूँ, मैं भी सब कुछ भूल गया हूँ। तुम भी मेरा गम न करो, मैं भी अपने आंसू पीऊं, तुम भी आंखें नम न करो। मैं भी अपने आंसू पीऊं। डायरी का भी आखिरी सफा रह गया है, मुझे पता भी नहीं चला। इसमें मैं शहरयार और उरूसा के लिए बहुत सारी दुआएं लिखूंगी। अंदर आ सकता हूं? तुम अचानक वहां से क्यों चली आई? कुछ काम था। शुक्र है, मैं परेशान हो गया था। अंजुम, अगर इजाजत हो तो अपनी बेटी की खुशी की ये चंद लम्हात तुम्हारे साथ यहां गुजार लो। थैंक यू। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। शहरयार अच्छा लड़का है। गुड, वेरी गुड। जब तुम खुश हो, आज कितने वर्षों के बाद अपने जिंदगी के वजूद का एहसास हुआ है। अंजुम, ये कितनी छोटी, कितनी मासूम, कितनी हैरानकुन कहानी है खरूसा और शहरयार की मंगनी। पता है, आज की तकरीब को देख के मुझे एहसास हुआ जैसे ये तुम्हारी और मेरी कहानी का क्लाइमैक्स है। तुमने देखा मौसम कितना बदल गया। जिंदगी की इस खूबसूरत तब्दीली को मौसम ने भी महसूस किया, वो भी इसकी गवाही दे रहा है।
ये ब्याज नहीं है अंजू, ये 17 साल की वो अजियत थी जो अब तक सहता चला है। और ये मेरी भूल थी, किसी का दोष तो नहीं था। मुझे तो खुदा ताला ने एक मुकम्मल, कितनी पुरएतमाद शरीक सफर अता की थी, उसको मैंने अपनी छुट्टियां ना के भेंट चढ़ा दिया। उस मासूम सिर्फ औरत को मैंने अपनी जुनूनी कैफियत में आधी रात को घर से निकाला था। वो भी तो उस रात इसी तरह से प्यासी रही थी। तो अगर मैं प्यासा रहा तो क्या एहसान किया मैंने किसी पर? सब कुछ क्यों हुआ? क्यों हुआ अंजू? क्यों हुआ? कब मिलेगी माफी मुझे? दरवाजे तो उस क्वार्टर के भी खुले थे। औरत इद्दत से पहले लौट सकती थी। नहीं नहीं अंजू, नहीं, तुम नहीं लौट सकती थी कभी। फिर तुम क्या, उस दरवाजे पे तो दुनिया की कोई गैरतमंद औरत कभी वापस नहीं जा सकती थी। सिर्फ गैरत ही होती। अना, घमंड, खुरूर, दोनों कितने खुद गर्ज हो गए थे, एक दूसरे की शिकस्त के मुंतजर रहे। हम दोनों ने न मैंने माँ होकर न अपने बाप बनकर उरूसा के मासूम चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। हमने अपनी मासूम बच्ची से उसका घर छीना, उसके ख्वाब छीने। किस कदर बेरहम मां हूं मैं, और किस कदर खुदगर्ज बाप है आप। और वो जिसे हमने कुछ नहीं दिया, वो अपनी खुशी की तकमील के लिए हमारा रास्ता देख रही है। हाँ, सब कुछ मैंने छीना है, मैंने छीना है अंजू, तुमसे, उरूसा से, सब मैंने छीना है। बाखुदा, तुमने तो उरूसा को बहुत कुछ दिया है, मुझे दिया है। वैसे माशाल्लाह अब उरूसा खुद अपना ख्वाब बन रही है, और तुम्हें पता है अब वो हम दोनों को अपने ख्वाबों में समेट रही है। तुम्हें मालूम है ना कि बतौफीक मंजिल की चार दीवारी में तुम्हारे लिए एक घर बनवा रही है। वादा करो अंजू कि तुम मगर मेरी खातिर में से उसकी खातिर उस घर में रहोगी, प्लीज अंजू। असल एक दफा मेरी तरफ देख लो, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं अंजू, प्लीज अंजू। अंजू सुनो ना मेरी बात।
रमजान बाबा, कोई कोई है? कोई सुनो, कोई सुनो, रमजान बाबा, कोई है? चौकीदार, चौकीदार, आहिस्ता कर रहे हैं। याद नहीं है 15 दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट से आधे में लूट चुके हैं। नहीं, आप गाड़ी चलाएं। रोक लीजिए, रोक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप इस कब्र पे हर रोज़ फातिहा पढ़ते हैं। मैं आपको पहचाना नहीं। ना पहचानना आपका मिजाज है बैरिस्टर साहब। मैं उसे पहचानता था जिसे आपने समझने तक की कोशिश नहीं की। फर्क इतना है कि आपने उसे पाकर खो दिया और मैं उसे आखिरी सांस तक तलाश करता रहूंगा। खुदा हाफिज बैरिस्टर साहब। छोटी, हाँ बड़ी छोटी, मुझसे तो उरूसा की सूरत नहीं देखी जाती। हाँ बड़ी, इतने कम दिनों में जितनी मोहब्बत उसने दी है, तो सच पूछो अब तो जीना है तो उरूसा के लिए ही जिंदा रहना है। जरा सब्र तो देखो, देखो तो सही इस छोटी सी बच्ची को। सारे घर के आंसू पोंछती फिर रही है मासूम। ये बताओ कि अब तक उरूसा रोई कि नहीं? रफी भाई, हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, उसकी आंख से आंसू ही नहीं टपका। ऐसा
लगता है जैसे उसके जहन ने रजिस्टर ही नहीं किया है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। क्वाइट पॉसिबल। रफी से रोना जरूर चाहिए। गुल्लू काका ये दवा पी ले वरना नहीं कुछ हो ना जाए आपको। बिटिया तुम अपने दुख भूलकर हमारी खिदमत में लग गई हो। आप लोग इतने दुखी हो जाएंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा शाबाश, ये दवा पी ले। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे बिटिया, इतना सुखी रखे कि तुम्हारे दर से लोग सुख की खैरात लेकर जाएं। ये पानी पी ले, ये ले। शर्म नहीं आती उरूसा के हाथ से दवा मंगवाते हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आफ्ताब भाई? गुल्लू काका इतने बीमार है, आपको पता नहीं है? बीमार हैं तो जाए ना अस्पताल में। एक उरूसा ही रह गई है इनकी नर्सिंग के लिए। चलो उठो यहां से, चलो किचन से बाहर जाके खा सो। इस तरह बात करते हैं क्या? अरे तो ऐसे लोगों से इस तरह बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2 टके के मुलाजिम। चुप हो जाए आफ्ताब भाई आप। ओहो, तो ऊंची आवाज में भी बोल सकती हैं आप। मिस उरूसा अहमद, ये आपकी छोटी फुप्पो साहिबा के बड़े खास असिस्टेंट हैं। जरा होशियार रहिएगा इनसे। आफ्ताब मियां, बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन एक बात बोले बगैर नहीं रहूंगा मैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए आपके। अपनी हैसियत देखकर मुंह खोल, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या कर रहे हैं आफ्ताब भाई आप? ठीक जाएं गुल्लू काका अपने कमरे में, आप प्लीज जाएं। चलो यहां से। उरूसा बेटी, जाओ अपनी फुप्पियों के पास अंदर। ये किस लहजे में बात हो रही थी? उरूसा खड़ी हुई अपने हाथों से पानी पिला रही थी उस गुल्लू के बच्चे को। गोदों में खिलाया इस गुल्लू ने तुम्हें और उरूसा को। नौकर है वो इस घर का। नौकर? तुम तो किसी के नौकर भी नहीं। अरे तुम गुल्लू से कहीं ज्यादा गई गुजरी हालत में हो। और हां, आइंदा मैं तुम्हें किसी मुलाजिम से उलझते हुए न देखूं आफ्ताब। ताना दे रहे हैं आप मुझे मेरी मजबूरियों का? अरे शुक्र करो तुम्हारा दुनिया से मुकाबला ही नहीं, वरना ताने सुनने पड़ते दुनिया के तुम्हें। सरपरस्त जिंदा हैं तुम्हारे, लिए बैठे हैं तुम्हें अपने हिसार में। हाँ, क्या दिया है आपने मुझे? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमने तुम्हें। न एतमाद दिया, न तालीम दिलाई, न सलीका सिखाया, कुछ नहीं दिया। प्यार भी नहीं दिया। ठीक कहते हो। अरे मैं कहता हूं इसी की सजा भुगत रहे हैं मैं और तुम्हारी मां। अगर मामू जान जैसा बिरादर निस्बती ना मिलता आपको तो क्या होते आप? लकड़हारा होता, जौलाहा होता, मजदूर होता। सुन लिया, बढ़ गई ठंडक दिल में। देख आफ्ताब, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, बहुत बुरा वक्त है, काट लेने दे ये दिन हमें इज्जत से, काट लेने दे। इज्जत? वाह! अरे अब्बा हुजूर, इज्जत अब रह कितनी गई है जिसके सहारे जिया जाएगा। अच्छा उरूसा, तुम आ गई। सब लोग तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं ये जो कुछ हुआ है ये मेरी बदकिस्मती थी जिसकी लपेट में तुम आ गई हो। अम्मी को जाना ही था।
जाना सबको है, मगर पिछड़ जाने का भी गम होता है। रोते हैं लोग, रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। मालूम नहीं तुम्हारी अम्मी के लिए इतना रोया हूं जितना शायद मैं अपनी अम्मी अब्बा के लिए रोया था। कितनी अजीब सी बात है, बरसों बाद शहरयार विला में एक खूबसूरत खुशी से गुनगुनाता हुआ दिन तुलू हुआ और उसी पहरों में एक इतना बड़ा हादसा। मैंने अपनी अम्मी को 10 बरस की उम्र में मरते देख लिया था। क्या मतलब? सिर्फ आंसुओं के गिरने से गम का पता नहीं लगता। आंसू तो छोटी सी खुशी में भी निकल जाते हैं। ये वालिदैन भी कितने भोले होते हैं, समझते हैं बच्चे कुछ जानते ही नहीं। अम्मी को इंजाइना का दूसरा अटैक उस वक्त हुआ था जब मैं 10 बरस की थी। अटैक रात को किसी वक्त हुआ। आसिफ अंकल अम्मी को हॉस्पिटल ले गए और मैं सोती रह गई। अम्मी 3 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजार कर आई और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा था? यही कि वो 3 हफ्ते के लिए लाहौर गई थी। मैंने कहा ना, मैं अपनी अम्मी को बहुत पहले रो चुकी हूं। अम्मी मुझे बहलाया करती थी और मैं अम्मी को खुश देखने के लिए उनसे ज्यादा उनको बहला देती थी। परसों ये खेल चलता रहा। दिल के दर्द की गोलियां अम्मी खाया करती थी और मुझे ये जाहिर किया था कि खाला जी खाती हैं। अगर हम माँ बेटी ये भोलेपन का खेल ना खेलते तो तन्हाई और बेचारगी के 17 साल कैसे काट सकते थे? एक बहुत गहरी हसासियत तुम्हारी मासूमियत में मौजूद थी, मगर मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं, ये कौन सी रूस है जिससे मैं अभी मुखातिब हूं? यही तो है उरूसा। जिस तरह बच्चे खिलौनों से बहलाए जाते हैं, उसी तरह उदास माँ को बहलाने वाला एक खिलौना। कह देना शहरयार पापा से कि मैं यहाँ की बहुत रोई थी। तुम्हारे पापा भी तो उदास इंसान हैं। खुश रखने की कोशिश तो करूंगी उनको। मैं नहीं देख सकती मैं किसी की आंख में आंसू। क्यों खुश नहीं रहते दुनिया में लोग? मरने से ज्यादा तो रोने की बात यह है कि हम कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग उरूसा की बातें? सुन रहे हैं। बहादुर बेटी, बेटे खूब दिल भर के रो लो, इस तरह दिल हल्का हो जाएगा। ये एक नॉर्मल जिंदगी नहीं है, बल्कि बहुत से उदास लोगों की जिंदगी की गवाही है। आफ्ताब बेटे, तुम सुबह के गए अब लौटे? जिसके घर लौटने की फिक्र करनी चाहिए आप लोगों को, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बच्चे, ठंडी बात का तो ठंडा जवाब दे दिया करो। जिस वक्त उरूसा को हमदर्दी की और आप लोगों के साथ रहने की जरूरत है, ऐसे वक्त में आप लोगों ने
अपनी जुबानें क्यों बंद कर ली हैं? क्या लगता है वो मेजर उसका कि जो उरूसा को इस तरह उठा के ले गया अपने घर? नहीं आफ्ताब बेटे, वो तौफीक मियाँ की इजाजत से लेके गए हैं। मत लाइए मामू जान का नाम बीच में। हुक्म तो इनका चलता है, इनकी बात कीजिए। आरफा का हशर नहीं देखा आपने? अरे वाह, 8-10 दिन से खामोश थे, आज फिर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा मैंने खड़ा नहीं किया छोटी खाला, हंगामे को परवान तो आप चढ़ा रही हैं। तबाह करने पर तुली हुई है उस मजलूम औरत की मासूम बच्ची को। जबान संभाल के बात करो आफ्ताब। ठीक है, अगर मुझे इतना ही बाइख्तियार समझते हो तो मैंने इजाजत दी है उरूसा को जाने की। हाँ, आप ही तो हैं कि जिसकी वजह से आज ये सारा खानदान खून के आंसू रो रहा है। बड़ी सुन रही हो तुम आफ्ताब की बातें? अरे इन्हें क्या सुनाएंगी? सुनना है तो मुझसे सुने। मेरी अम्मा तो तौफीक मंजिल से 10 मील दूर के फासले पर रहती रही हैं। तौफीक मंजिल में ठेकेदारी तो आपकी चलती रही है छोटी खाला। किसने जीना हराम किया हुआ था मुमानी जान का इस घर में? कौन था कि जिसने भड़काया आरफा को मेरे खिलाफ और अम्मा के खिलाफ? बड़ी आई पारसाई का लिबादा ओढ़कर अब नेकी का बहरूप बदलकर उरूसा की जिंदगी तबाह करने पर आमादा है। आफ्ताब तुम चुप होते हो या मैं भैया को फोन करूं? हाँ, फोन कीजिए, जरूर कीजिए अपने प्यारे भैया को। ये लीजिए, अभी कीजिए। अरे अभी कीजिए फोन। आफ्ताब अपने हवासों में रहो बेटे। मैं हवासों में नहीं रहूंगा, तुम चुप रहो अम्मा। अरे ठेकेदार साहब कहाँ चले गए? बड़े साहब बाहर टहल रहे। बुलाओ उन्हें, देखिए कैसी मुसीबत आई हुई है। कितनी रिश्वत मिली है शहरियार विला से आपको? उस शहरियार के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आरफा के कमरे में ताले पड़वा दिए। बड़ी ये मैं इस घर में नहीं रहने की। नहीं छोटी, अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ मत करना मेरी। अरे क्या मुसीबत आ गई? अरे ये तो पागल हो गया है। अरे ठेकेदार साहब अपना कोई ठोर ठिकाना ढूंढ लो, ये हमें यहाँ इज्जत से नहीं रहने देने का है। मैं पूछता हूँ किस्सा क्या है? नहीं माँ, अरे किस्सा हमारी बेबसी का है। ये आफ्ताब पागल हो गया है। ये होशमंद कब थे? तुम कोई मकान देखो किराए पे, कोई कमरा देखो किराए पे, यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। वो फहमीदा कई मरतबा कह चुकी है उनके फार्म वाले घर पर हम लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन तौफीक में है कि रोके चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। मैं कराची से 70 मील दूर जाकर पुपी जान के उस फार्म वाले घर पे नहीं रहूंगा मैं। अरे नहीं रहने के तो नहीं रहो, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जहाँ सींग समाए जाओ। मैं आज ही तौफीक मियां से बात करता हूँ इस सिलसिले में। किस हम मुसीबत चले में आ गई मैं, अरे किस परेशानी में आ गई मैं।